नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सवसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुणलब्धे। हमारा विषय चल रहा है तत्वार्थ। हमारा विषय चल रहा है तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में हमने कितने सूत्र पढ़ लिए? 38 सूत्र पढ़ लिए हैं। उन 38 सूत्रों को एक बार फटाफट फेर लेते हैं ताकि स्मृति में रहेंगे। फिर आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। अजीवकाया धर्माधर्माकाश पुद्गलः। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल अजीवकाय हैं। द्रव्याणि ये द्रव्य हैं। जीवाश्च जीव भी द्रव्य है। नित्यावस्थितान्य रूपाणि ये द्रव्य नित्य अवस्थित और अरूपी हैं। रूपिणा पुद्गला लेकिन पुद्गल रूपी है। आकाशादेक द्रव्याणि आकाश द्रव्य तक एक है, यानी धर्म अधर्म आकाश एक है। निष्क्रियाणि च ये द्रव्य निष्क्रिय है। आकाश धर्म अधर्म निष्क्रिय है। असंख्या प्रदेशा धर्माधर्मेक जीवानाम जो धर्म अधर्म और एक जीव है वो आकाश का एक प्रदेश का असंख्यात प्रदेश घेरते हैं। आकाशस्य अनंता आकाश के अनंत प्रदेश हैं। संख्या असंख्याश्च पुद्गला नाम पुद्गल के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। नाणो अणु प्रदेशी नहीं होता है। लोकाकाश अवगाह लोकाकाश में अवगाह है इन द्रव्यों का। धर्माधर्मयों कृत्स्ने धर्म अधर्म जो है पूरे लोकाकाश में एक प्रदेशादिशु भाज्य पुद्गला नाम पुद्गलों का अवगाह एक प्रदेश से लेके संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश तक है। असंख्य भागादिशु जीवा नाम जीवों का अवगाह असंख्या लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीप व्रत जीवों के प्रदेश का संकोच और विस्तार होता है दीपक के प्रकाश की तरह। गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोर उपकार गति और स्थिति ये धर्म अधर्म का जीव और पुद्गल के प्रति उपकार है। आकाश से अवगाह आकाश द्रव्य का अवगाहन में उपकार है। शरीर वांग मन प्राणापान पुद्गला नाम शरीर वचन मन प्राणापान ये पुद्गलों का उपकार है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश सुख दुख जीवन मरण ये भी उपकार है पुद्गलों का। परस्परोपग्रह जीवानाम जीवों का परस्पर में निमित्त होना उपकार है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य वर्तना करना परिणाम क्रिया दीर्घ काल और कम काल ये जो है ये काल द्रव्य का उपकार है। स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गला पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाएं उसे पुद्गल कहते हैं। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपो द्योतवंतश्च शब्द बंध फिर सूक्ष्म सूक्ष्मता स्थूलता संस्थान यानी आकार भेद होना तम अंधकार छाया आतप उद्योत ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय है। अणव स्कंदाश पुद्गल के दो भेद है अणु और स्कंद। भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते ये स्कंद कैसे उत्पन्न होते हैं? भेद से संगात से भेद और संगात दोनों से। भेदादणु अणु भेद से उत्पन्न होता है। भेद संगाताभ्याम चाक्षुष चाक्षुष स्कंद भेद संगात से उत्पन्न होता है। सद्रव्य लक्षणम द्रव्य किसे कहते हैं? सत द्रव्य का लक्षण है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत किसे कहते हैं? जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य होता है उसे सत कहते हैं। तद भावावयम नित्यम जो अपने भाव से च्युत न हो उसे नित्य कहते हैं। अर्पिता अनर्पित सिद्धे अर्पित यानी मुख्य अनर्पित यानी गौण अर्पित और अनर्पित की सिद्धि होती है द्रव्य में। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध बंध क्यों होता है? स्निग्धता और रुक्षता के कारण
बंद होता है। किसमें? पुद्गलों में। न जगन्य गुणानाम, जगन्य गुण वाले का बंद नहीं होता, यानी एक परमाणु वाले का, एक गुण वाले का बंद नहीं होता। गुण साम्य सदृशानाम, अगर समान गुण हो तो बंद नहीं होता है। द्वय अधिकादि गुणानाम तू, दो अधिक गुण हो तो ही बंद होता है। बंधे दिखाओ पारिणामिको च, बंद होने पर जिसके ज्यादा गुण होते हैं उसके अकॉर्डिंग अन्य दूसरा परमाणु उसके अकॉर्डिंग बदल जाता है। ऐसा हमने 37 सूत्र तक पढ़ा था। आज 38 हम आगे का पढ़ते हैं, उसको समझेंगे। ठीक है। आप लोग याद करना ताकि जिस दिन कंप्लीट हो जाए उस दिन मैं पूछ लूंगा, पूरा आप अध्याय सुना देना। 38, अब द्रव्य की बात चल रही थी। सद्द्रव्य लक्षणम पढ़ा था अपन ने, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत पढ़ा था कि द्रव्य कैसा होता है, उत्पाद व्यय द्रव्य वाला होता है। उत्पाद नहीं माने तो क्या प्रॉब्लम, द्रव्य नहीं माने तो क्या प्रॉब्लम, व्यय नहीं माने तो क्या प्रॉब्लम, ये सब बातें अपन ने समझी थी। अब द्रव्य की एक और डेफिनेशन आ रही है। ये डेफिनेशन तीन बिल्कुल याद होना चाहिए, द्रव्य किसे कहते हैं। एक तो सत द्रव्य लक्षणम, ये याद होना चाहिए। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये भी याद होना चाहिए। और ये तीसरी डेफिनेशन, गुण पर्यायवद द्रव्यम। क्या है डेफिनेशन? गुण पर्यायवद द्रव्यम। क्या मतलब है इसका? गुण, एक शब्द है गुण, एक है पर्याय, पर्याय यानी कि पर्याय, वद यानी कि वाला। ठीक है, यानी गुण और पर्याय वाला क्या है? द्रव्य है। मतलब जिसमें गुण और पर्याय पाए जाए, गुण पर्यायों से जो सहित हो उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। एक ही डेफिनेशन हो गई। एक क्या पढ़ी थी? जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्यपना होता है वो क्या है? सत्य। और सत्य किसका लक्षण है? द्रव्य का। तो द्रव्य कैसा होता है? उत्पाद व्यय द्रव्य वाला होता है। एक ये पढ़ के आए थे अपन, है ना। एक ये है अब गुण और पर्याय वाला द्रव्य है। अब सवाल आता है कि द्रव्य समझने बैठे थे, एक गुण अलग नहीं आ गई बात, और पर्याय एक नई बात आ गई। अभी यूज भी किया अपन ने इनको, गुण और पर्याय को बहुत यूज किया पूरे अध्याय में। होता क्या है ये गुण और पर्याय, किसे कहते हैं? हमने पुद्गल के गुण पढ़ लिए थे, राइट, पढ़े थे। स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः, है ना, पढ़ा था। तो गुण होता क्या है, गुण किसे कहते हैं, ये पढ़ते हैं। आप डेफिनेशन पढ़िए, फिर इन चारों डेफिनेशन को अच्छे से समझाएंगे। पढ़िए, किसी को पढ़ना है रीड करिए इस डेफिनेशन को कि गुण किसे कहते हैं। क्योंकि गुण पर्याय वाला द्रव्य है, तो गुण किसे कहते हैं? लेट अस रीड द डेफिनेशन। चलिए, हाँ जी, पढ़िए रेखा आंटी जी। हाँ, आप म्यूट पे हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओ ओ सॉरी। हम्म, हम्म, जो द्रव्य के सभी हिस्सों में और हालतों में पाया जाए, अन्वयी बने रहना, द्रव्य रूप, सद्भावी पर्याय। बढ़िया, ठीक है। अच्छा, ये इससे गुण, पहले कुछ ऐसा आया था कि अपने एक से दूसरा नहीं चिपकता है, वो क्या था? नॉट, इससे पहले वाले में, अभी जब आपने बोला था इससे समान रूप वाले नहीं चिपकते, राइट? ऐसा कुछ बोला आपने। समान गुण वाले वो क्या है? हमने कल पुद्गल का पढ़ा था कि हम्म पुद्गल में ये स्कंद बनते हैं ना, तो हम्म कौन से स्कंद आपस में बंद होता है, किनका होता है? तो जिनके समान गुण होते हैं, जैसे मान लीजिए एक है, कितने, आ, दो, दो स्निग्ध गुण है, और दूसरे वाले में भी दो स्निग्ध गुण है, तो ये दो दो सेम है ना, तो इसलिए इनका बंध नहीं होता है। बंद होने के लिए दो ज्यादा चाहिए। अगर एक स्कंद के पास दो स्निग्ध गुण है और दूसरे के पास चार स्निग्ध गुण है, तो दोनों का बंद हो जाएगा। क्यों? हाँ, क्योंकि डिफरेंस दोनों में दो है, ये बताना चाहा था। ठीक है। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के सभी हिस्सों में और हालतों में पाए जाए उसे गुण कहते हैं। डेफिनेशन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। द्रव्य के सभी हिस्सों में और हालतों में पाए जाए। एग्जाम्पल, शक्कर लें अपन, ठीक है। शक्कर का मिठास बना, एक मान लीजिए क्यूब लिया बड़ा शक्कर का, उसकी मिठास पना बीच में है कि कोने में है? बीच में है कि कोने में है? कि साइड में है
कि ऊपर है कि नीचे वाली साइड है, कि ऊपर वाली क्यूबिक है ना, ऊपर तो है नीचे नहीं है बॉटम सरफेस पे, ऐसा है क्या? नहीं, सभी जगह मिठास है कि नहीं है? ठीक है, क्लियर। चलो एक बात क्लियर हुई, यानी सारे हिस्सों में मिठास है। मिठास शब्द को ध्यान रखना, मिठास किसे कहते हैं? मिठास क्या है? रस है ना, रस। स्वाद है ना, स्वाद। रस, रस गुण होता है ना एक। ये पॉइंट नोट करना, पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरा, अब मैं आपसे पूछूं, शक्कर सफेद कहां से है? ऊपर से है कि नीचे से है, कि बीच में से है, कि कोने से है? अरे सब जगह से है, सब जगह से है ना। तो यहाँ पे कलर जो है, कलर यानी कि वर्ण, वर्ण क्या है? सभी हिस्सों में है ना कलर। तो ये क्या हो गया? वर्ण। वर्ण क्या है? गुण, पुद्गलों का गुण है ना। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? सब जगह पाया जा रहा है, आप पूछोगे तो। ठीक है, आम लेके आए, आम। अब आम में आप लोग कुछ और जवाब दे दोगे। आम लेके आए, आम को आपने क्या करा? ऐसे पीस करे, पीस करके खाया। तो खाने पे बताइए आपको स्वाद, नहीं एक कोने से आया होगा, दूसरे कोने से नहीं आया होगा। आप बोलोगे हाँ, हम तो बोलते हैं अरे स्वाद ही नहीं है इस साइड से, तो इस साइड से खाओ। अरे स्वाद नहीं है मतलब मीठा स्वाद नहीं है, लेकिन खट्टा स्वाद तो है, मतलब खट्टा गुण तो है रस वाला। तो कुछ ना कुछ गुण हर कोने में पाया जा रहा है, यानी सारे हिस्सों में पाया जा रहा है स्वाद। ठीक है, कलर भी पाया जा रहा है बराबर। ये क्या है? गुण। तो गुण जो है, ये क्यों बताया उदाहरण, कि गुण जो है हर एक कोने में पाए जाते हैं, हर एक हिस्से में पाए जाते हैं। गुण ऐसा नहीं है कि द्रव्य के एक हिस्से में दूसरे हिस्से में नहीं हो। आप कुछ चीज लाइए, आप कुछ एग्जाम्पल लाइए जिसमें आपको लगता हो कि गुण सारे हिस्से में नहीं पाए जाते। लाइए आप एग्जाम्पल। हल्का भारीपना, आप एक काम करिए, एक साइड से उठाएंगे, नहीं नहीं ये तो हल्का है, और दूसरी साइड से भारी है, ठीक है मान लिया। कोई ऐसी जगह है जो हल्का भारी दोनों ही नहीं हो? ऐसी कोई चीज जिसमें ऐसा हो हल्का भारी दोनों ही नहीं हो? होता है ना, स्पर्श गुण है कि नहीं है? तो ये क्या है? और जैसे कुछ अपन कुछ खाने की वस्तु लाए, उसमें स्मेल आती है कि नहीं आती है? नहीं इस साइड से आ रही है, इस साइड से नहीं आ रही। अरे अपन एक साइड से पकड़ पा रहे हैं, दूसरी साइड से नहीं पकड़ पा रहे, स्मेल है ना उसमें। मतलब सारे हिस्से में जो द्रव्य के सभी हिस्सों में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। पॉइंट नंबर वन है ना, सभी हिस्सों में। ये पुद्गल से पकड़ा रहे हैं ताकि समझ में आएगी बात। और सभी हालतों में पाए जाए, किसमें? सभी हालतों में पाए जाए। हालत मतलब, हालत मतलब स्थिति। शक्कर है, अब बताइए शक्कर ने अपनी मिठास कब छोड़ दी? जब दूध में गिर गई तो मिठास छोड़ दी क्या? छोड़ी नहीं है, बस उसका क्या हुआ, वो जो क्यूब फॉर्म में थी वो चाशनी फॉर्म में हो गई। शक्कर तो शक्कर है ना। उस अब वो जब क्यूब फॉर्म छोड़ के चाशनी फॉर्म में हो गई, तो उसमें मिठास है कि नहीं है? और नहीं, इस चम्मच में ली तो मिठास है, दूसरी चम्मच में ली तो मिठास नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, सभी चीजों में वो बराबर से क्या है, उसकी मिठास बनी हुई है, उसके गुण बने हुए हैं, गुण का नाश नहीं हुआ। ठीक है, कैसी भी हालत हो। समझ में आया? तो गुण जो है, गुण का क्या होता है? गुण सभी हिस्सों और सभी हालतों में पाया जाता है। ये डेफिनेशन समझ में आई थोड़ी सी? एक एग्जांपल और, अपन क्या है? जीव। अब ये बताइए, अपन ने जीव का क्या पढ़ा था पहले अध्याय में? जीव का गुण क्या है? ज्ञान, जानना। आपसे सवाल मेरा ये है कि अपन जानना, अपना तो ज्ञान गुण है वो कहाँ पे है? ये तो बॉडी है, अंदर आत्मा है। तो आत्मा का ज्ञान गुण कहाँ पे? ये यहाँ पे है, घुटने में है, यहाँ पे है, आंखों में है, जीवान में है, नाक में है, कान में है, कि दाढ़ी मूछ में है, काय में है, कि नाखूनों में है, काय में है ज्ञान गुण? बताइए। पाँव में है, किस में है? पेट में है, पीठ में है, कहाँ है ज्ञान गुण? बोलिए, ज्ञान गुण कहाँ है आत्मा का? सभी जगह पे है। सभी जगह पे है। ऐसा कैसे पता? कि हमने पढ़ा है। बोलिए बोलिए। आत्मा सब, आत्मा सब जगह है ना, पूरे आत्मा शरीर सब में। जगह,
आत्मा पूरी जगह है। अब पूरी जगह है तो उसका जो ज्ञान गुण है, जो क्या पढ़ा, गुण कहाँ होता है, द्रव्य के सभी हिस्सों में पाया जाता है। जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान गुण है। अब ये आत्मा यहां से उठ के देवगति चले जाए तो भी ज्ञान गुण रहेगा, यहां से मर के नरक चले जाए तो भी ज्ञान गुण रहेगा, तिरंच में चले जाए तो भी ज्ञान गुण रहेगा। ज्ञान गुण का नाश नहीं होगा। ये ऐसी चीज है जो गुण का नाश नहीं होता है, वो चीज हमेशा जाती है, वो चीज हमेशा साथ में जाती है। तो उसको सहेज के रखने का, तो ये जो गुण है जो द्रव्य के सभी हिस्सों और हालतों में पाए जाए, उसे क्या कहते हैं, ज्ञान। उसे क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। अगर अपन मानेंगे ना कि जो ज्ञान गुण है वो क्या है, आधे हिस्से तक ही है, तो नीचे के हिस्से में संवेदना कैसे हो रही है, फीलिंग कैसे आ रही है, ये क्वेश्चन उठेगा। अगर आधे हिस्से में ही है तो आत्मा के। और अगर ये माने कि जो ज्ञान गुण है आत्मा के बाहर भी है, अगर ऐसा माने, तो ज्ञान गुण में चेतनपना कैसे है, उसमें शक्ति कैसे आई चेतना की, अगर बाहर है तो, क्योंकि आत्मा तो बाहर है ही नहीं, और चेतना जो होती है वो आत्मा में ही होती है। तो बाहर अगर ज्ञान गुण है तो चेतना कैसे आई उसमें। प्रवचन सार जी की गाथा है ज्ञान अधिकार जो है, उसमें इसका हेतु दिया है। 2-3 गाथाएं आती है, अच्छी है, पढ़ने लायक है। किसी को विशेष पढ़ना हो तो ज्ञान अधिकार में आप इसको पढ़ लेना। शायद शुरू के 30 या 35 गाथा के अंदर अंदर ही है, 25 से 35 के बीच में होना चाहिए। गुण किसे कहते हैं, जो द्रव्य के सभी हिस्सों में और हालतों में पाए जाएं उसे गुण कहते हैं। क्या सब आप लोग एग्री करते हैं डेफिनेशन से कि नहीं, एग्री नहीं करते? कुछ ऐसी चीज लाइए आप जिसमें आप मेरे को बता दें कि नहीं ये तो गलत लग रही है डेफिनेशन। ये ढूंढनी पड़ेगी आपको, ये परीक्षा करते जाइए साथ के साथ। अपने को ट्रस्ट नहीं करना है जो बता रहे हैं, अपने को अपनी परीक्षा करके फिर उसको श्रद्धान में बैठाना है। गुण का नाश नहीं हो रहा है। पेड़, अगर आप नहीं ला रहे हैं क्वेश्चन तो मैं ला देता हूं। आपने क्या बोला, द्रव्य के सभी हिस्सों और हालतों में पाए जाए उसे गुण कहते हैं, ठीक है। पेड़ था, पेड़ को हमने जला दिया, तो ब्राउन कलर जो था पेड़ का, ब्राउन कलर होता है ना उसके आगे ट्रंक का, और उसका ब्राउन कलर जो था, और वो जो पत्तियां भी थी वो सब जल गई, जल के क्या हो गए, ब्लैक हो गए। तो गुण का नाश हो गया ना। आपने तो बोला था सभी हालतों में पाए जाए, ये हालत बदल दी हमने, पेड़ से राख बना दिया, वो ब्राउन गुण का नाश हो गया ना। तो गुण का नाश तो हो रहा है, और आप बोल रहे हो कि सभी हालतों में पाए जाए गुण। कहाँ पाया जा रहा है वो ब्राउन कलर का गुण जो है, वो तो है ही नहीं, ब्लैक कलर का गुण है। तो बताइए कैसे ठीक बैठती डेफिनेशन फिर ये, हमें तो ठीक नहीं लग रही है डेफिनेशन। बोलिए क्या जवाब है आपका। ब्राउन की जगह काला, काला गुण, काला वर्ण आ गया ना। हाँ ठीक है, तो फिर क्या हुआ। तो उसका गुण ही तो है। हाँ, क्योंकि ब्राउन और ब्लैक कोई गुण नहीं है, ये तो अच्छा। टाइप है। गुण क्या है, वर्ण है। वर्ण तो बना हुआ है ना, कलर का नाश हम्म। थोड़ी हुआ है। आप सही बोले, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सबको। हालत बदल जाए लेकिन क्या है, गुण चेंज नहीं होंगे। जैसे अपन यहां से मरे, मर के क्या बन गए, मान लीजिए अपन बन गए हाथी या चींटी, ऐसा बने नहीं लेकिन एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जानने की शक्ति कम हो गई, अपन अभी 5 इंद्रिय है, चींटी कितनी है, 3 इंद्रिय है, ठीक है। 3 इंद्रिय बन गए, जानने की शक्ति कम हो गई। तो ये बताइए ज्ञान गुण का नाश हो गया क्या, नहीं, अभी भी जान रहे हैं, उस वक्त भी जानेंगे, जानने का काम हमेशा चलेगा। अच्छा, बीमार हो जाए तो जानेंगे कि नहीं जानेंगे अपन, बीमार होंगे तो जानेंगे कि नहीं जानेंगे, तब भी जानेंगे, जानेंगे ना, जानने का काम तब भी चलेगा। स्वस्थ रहेंगे तो जानेंगे कि नहीं जानेंगे, जानेंगे। पैसे कमाएंगे तो जानेंगे कि नहीं जानेंगे, जानेंगे। मंदिर जाएंगे तो जाएंगे, जानेंगे कि नहीं जानेंगे, जानेंगे। इंडिया में रहेंगे तो जानेंगे कि यूएस में रहेंगे तो जानेंगे, जहां रहेंगे वहां जानने का काम चलेगा। जानने का काम हमेशा चलता है, सब हालतों में पाया जाता है,
सब हिस्सों में होता है तो क्या है द्रव्य के, तो उसको वो क्या है, गुण कहलाता है। फॉर्म बदल जाए, जो भी एक कमेंट आया, फॉर्म बदल जाए तो भी क्या है, गुण का नाश नहीं होता है। गुण बदलते हैं, नाश नहीं होता। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर इतना, इसको ध्यान रखना। दूसरा, अनवयी गुण किसे कहते हैं? अनवयी। अनवयी यानी कि बने रहना जिसका काम है उसे कहते हैं गुण। अन्वय नाम होता है ना, अन्वय, अन्वय यानी कि बने रहना, वैसा का वैसा ये वैसा का वैसा नहीं, बने रहना, इसे कहते हैं अनवयी। बने रहना मतलब है ना, बना बना, जैसे गुण है, क्या था, शक्कर थी, शक्कर को अपन ने पिघाल लिया, चाशनी बना ली, व्हाइट से क्या हो गया, वो दूसरे कलर की बन गई, ब्राउनिश टाइप की बन गई, बन गई। वो क्या हुआ, गुण बना हुआ है ना, गुण का नाश थोड़ी हुआ। गुण चेंज हो गया वो अलग चीज है, गुण बना हुआ है कि नहीं, बना हुआ है ना गुण, गुण हमेशा रहेगा। वो क्या है, अन्वयी। मान लीजिए यहां से अपन सिद्ध भगवान बन गए, तो बताइए ज्ञान गुण का नाश हो जाएगा क्या कि नहीं, शून्य हो जाएंगे, अब तो खाली हो गए पूरे, नहीं, ज्ञान बना रहेगा, इसे कहते हैं अन्वयी। अपन यहां से नरक चले गए, तो नरक में क्या होगा, नरक में भी जानने का काम चलेगा, नरक में भी जीव के गुणों का नाश नहीं होगा जानने देखने का। वो क्या है, अन्वयी, बने रहना, गुण का कभी नाश नहीं होता है, ये क्या है, अन्वयी डेफिनेशन। तीसरा, ध्रुव रूप, जो ध्रुव रहता है, ध्रुव, ध्रुव यानी कि हमेशा रहना, क्या रहता है, गुण, गुण का नाश नहीं होता, ध्रुव रहता है, तीसरा पॉइंट। ठीक है, सभावी पर्याय, सभावी पर्याय को क्या कहते हैं, गुण, क्या कहते हैं, गुण। ये आगे एक डेफिनेशन आएगी कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, जो पर्याय के साथ पाया जाए उसे क्या कहते हैं, गुण। ये आगे डेफिनेशन आएगी, उससे इसकी इस वर्ड की क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप डेफिनेशन मुख्य ये याद रखना, जो द्रव्य के सभी हिस्सों में और हालतों में पाए जाए उसे गुण कहते हैं। 3 वर्ड याद रखना आप, हिस्सों और हालतों, ये 2 वर्ड याद रखना। और किसके, द्रव्य के, द्रव्य के हिस्से, द्रव्य के हालात, सभी हिस्से सभी हालात में पाए जाए उसे क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। ये जान के क्या फायदा हुआ, ये जान के क्या फायदा हुआ, बता दिया। ओके, गुण जो द्रव्य के सभी हिस्सों और हालतों में पाए जाए उसे गुण कहते हैं। ओके, वेरी गुड। नाउ व्हाट, ये जान के अगर इसका श्रद्धान हो जाए तो अपने को जो एक छोटा दुख रहता है ना कि अरे अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, अलग अलग अवस्थाएं होती है जीवन की, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं कर पाते, अरे जानने का काम पहले भी करते थे, अभी भी करोगे, बीमार हो जाओगे तब भी जानने का काम करोगे, स्वस्थ रहोगे तब भी जानने का काम करोगे, पैसे कमाओगे तब भी जानने का काम, पैसे नहीं कमा रहे हो तब भी जानने का काम। और वो काम करते हैं अपन जो जीव का काम है करने का, बाकी सब काम जीव के करने के लायक नहीं है, जानने का काम है। जानो, सिर्फ जानना 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 रूप जो कार्य चलता है वो है, तो वो काम का कभी नाश नहीं होगा। एक सेंटेंस है इंपॉर्टेंट, मैं जानता था, जानता हूं और जानता रहूंगा, नाश नहीं होगा उसका। आपको लग रहा होगा ये जानने जानने पे इतना क्यों अटक गए, जानने में ऐसा क्या रखा हुआ है, वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जानने पे ही अटक गई गाड़ी, क्यों इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक राजा था, एक राजा से मंत्री आया, मंत्री ने बोला कि राजा साहब आप हमेशा इनाम देते हो, लेकिन आज मेरे पास जितनी भी दौलत है और जो मेरे पास पुश्तैनी चीजें हैं बहुत है, मंत्री भी मालदार था, बहुत राजा की टक्कर का था, वो सब मैं आपको दे दूंगा और कुछ नहीं लूंगा, जीवन भर आपकी नौकरी करूंगा और कुछ नहीं लूंगा, लेकिन एक शर्त है, क्या, कि आपको अपनी एक आंख मुझे देनी होगी, आपको अपनी एक आंख मुझे देनी होगी। नहीं, एक नहीं, वो बोला दोनों आंख देनी होगी, कितनी, दोनों आंख देनी होगी। लेकिन और फिर मैं आपको क्या है, वो जितने बढ़िया बढ़िया महल है मेरे,
जितने बढ़िया बढ़िया महलों के अंदर सामान है और वो सब में क्या है, आपको दे दूंगा। अच्छा, तो राजा क्या बोलेगा? राजा क्या बोलेगा, ले लेगा कि नहीं? तो मेरी दोनों आंख ले ले और मेरे को दे दे वो। राजा बोला, पागल है क्या? और मैंने मेरी आंखें दे दी तो मैं उसको देखूंगा कैसे, उसको फील कैसे करूंगा? यानी कि अगर जानना बंद हो जाए तो चीजों का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर जानना नहीं रहे, जानना कितना इंपॉर्टेंट है, अगर जानना खत्म हो जाए तो बाकी चीजों का महत्व क्या? इतना इंपॉर्टेंट है जानना गुण। इतने करोड़ों रुपयों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जानने का गुण। अरे अपन बहुत सारा दौलत इकट्ठा कर ले और जानने की शक्ति नहीं हो तो क्या करेंगे? पड़ी हुई है, जान ही नहीं सकते, उसको फील ही नहीं कर सकते क्या है हमारे पास। जानना गुण इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुण समझ में आ गया? अब ये गुण जो होते हैं, गुण अलग अलग टाइप्स के होते हैं, एक टाइप के नहीं है। देखिए 3 कैटेगरी है। एक शब्द याद रखेंगे अपन, साधारण। एक याद रखेंगे, असाधारण। ठीक है, साधारण और असाधारण। आपको असाधारण वर्ड आपने कहीं पढ़ा है पहले? कहीं पढ़ा था असाधारण नाम का वर्ड? तत्वार्थ सूत्र में अपन ने जब पढ़ा हो तो असाधारण वर्ड याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है किसी को? अध्याय 2 में असाधारण शब्द पहले कभी पढ़ा अपन ने? दूसरे किस अध्याय में, क्या? दूसरे अध्याय, दूसरे अध्याय में दूसरे कहाँ अध्याय, पढ़ा? दूसरे अध्याय में कहाँ पढ़ा? वो पहले सूत्र में। हाँ, पहले सूत्र में। जीव के असाधारण गुण को कहते हैं, है ना? भावों को कहते हैं, भावों, गुण नहीं, भावों को कहते हैं। वहां आया था असाधारण। ठीक है, चलिए, अच्छा याद है। साधारण, असाधारण। साधारण यानी कि अपन बोलते हैं ना, अरे ये तो साधारण सी बात है यार, कर लो इसको, इसमें बार बार पूछने की क्या बात है, साधारण सी तो चीज है, क्या बार बार पूछ रहे हो? साधारण यानी कि अपन समझते सिंपल, सिंपल ठीक है, लेकिन यानी कि सिंपल क्यों है वो? कि इट्स कॉमन, इट्स कॉमन, इट्स सिंपल बिकॉज इट्स कॉमन। अरे कॉमन है ये सबको पता है यार, क्यों बार बार पूछो, साधारण सी बात है। ऐसे ही ऐसे गुण है जो साधारण गुण होते हैं, क्या है? जो कि सारे द्रव्यों में पाए जा रहे हैं, जो सभी द्रव्यों में पाए जाएं उसे क्या कहते हैं? साधारण गुण कहते हैं। सभी द्रव्यों में, जीव में भी पाए जाएंगे, पुद्गल में भी, धर्म में भी, अधर्म में भी, आकाश में भी और काल में भी, सभी द्रव्यों में पाए जाएंगे। वो क्या है? साधारण गुण। ठीक। अब दूसरा आता है असाधारण। असाधारण यानी कि जो कि साधारण नहीं है। ओ, दिस इज नॉट कॉमन थिंग, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड मी। ये सामान्य बात नहीं है, ये विशेष बात है। साधारण, असाधारण बोले या विशेष बोले, साधारण बोले या सामान्य बोले, एक ही बात है। असाधारण यानी कि विशेष, जो कॉमन नहीं हो। तो ऐसे गुण होते हैं जो सभी द्रव्यों में नहीं पाए जाते। इट इज यूनिक टू अ द्रव्य, 1:1 की मैपिंग है। एक द्रव्य में ही वो गुण पाया जाएगा, दूसरे द्रव्य में वो गुण नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? असाधारण गुण। जैसे कि जानना, जानना, बताइए पुद्गल में है? नहीं, ज्ञान गुण नहीं है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल नहीं है, सिर्फ जीव में है। ठीक। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जीव में है? नहीं। धर्म में नहीं, अधर्म में नहीं, आकाश में नहीं, काल में नहीं, किस में है? पुद्गल में। ये क्या है? असाधारण गुण। ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी आती है, क्या है ये? साधारण असाधारण। क्या है? साधारण असाधारण। क्या होता है ये? साधारण असाधारण क्या होता है? ये दोनों का कॉमन वर्ड ले लिया कि भैया सामान्य भी है और विशेष भी है। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला कि सारे द्रव्यों में नहीं पाया जा रहा है, लेकिन बट इट्स फाउंड इन मोर देन वन द्रव्य। एक से ज्यादा द्रव्य में पाया जा रहा है और सारे द्रव्यों में नहीं पाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोला? साधारण असाधारण। साधारण क्यों लगाया? क्योंकि एक से ज्यादा द्रव्य में पाया जा रहा है। असाधारण क्यों बोला?
क्योंकि सभी द्रव्यों में नहीं पाया जा रहा है, इसलिए क्या हो गया कॉमन, साधारण असाधारण, 3 प्रकार के गुण हो गए। याद हो गए सबको? आसान है। चलिए अपन अब इसको पढ़ते हैं, ताकि जो पढ़ा वो एक बार दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। हाँ जी पढ़िए। किसको पढ़ना है? किसी को पढ़ना हो तो रीड करिए प्लीज। हाँ जी उमा आंटी जी पढ़िए प्लीज। गुण साधारण, साधारण असाधारण और असाधारण। साधारण गुण जो सभी द्रव्यों में पाए जाएं, जैसे अस्तित्व और वस्तुत्व। साधारण असाधारण गुण जो सभी में नहीं पर एक से अधिक द्रव्यों में पाए जाएं, अमूर्तत्व, अचेतनत्व। असाधारण गुण जो अपने अपने द्रव्य में ही पाए जाएं, जैसे ज्ञान, रस, गंध, अवगाहन, हेतुत्व। बढ़िया। आपको असाधारण तो सबको समझ में आ गया। आकाश का क्या है? अवगाहन हेतुत्व, अवगाहन कराने में निमित्त बनना। धर्म का क्या है? गति हेतुत्व। अधर्म का क्या है? स्थिति हेतुत्व, है ना। काल का क्या है? वर्तना, वर्तना में हेतुत्व। ठीक है, ये तो असाधारण हो गए। साधारण क्या है? अभी साधारण जो है आगे अपन पढ़ेंगे, जिनको सामान्य गुण बोलते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, ये साधारण गुण है, सामान्य गुण है, उसको अपन आगे पढ़ेंगे। और साधारण असाधारण क्या है? एग्जाम्पल, अमूर्तत्व। अमूर्तत्व पना यानी कि जो कि मूर्तिक पना नहीं है। ठीक है, तो अब बताइए मूर्तिक पना सभी द्रव्यों में पाया जाता है क्या? नहीं, मूर्तिक पना सिर्फ पुद्गल में है। स्पर्श रसगंध वर्ण पुद्गल में है, तो मूर्तिक पना सिर्फ पुद्गल में है। ठीक है, यानी सभी द्रव्यों में नहीं है, इसलिए हमने क्या बोला, क्या बोला इसलिए? असाधारण। लेकिन पुद्गल को छोड़ के जीव भी अमूर्तिक है, धर्म भी अमूर्तिक है। आकाश, काल, धर्म, अधर्म, ये सब क्या है? मूर्त, क्या है? अमूर्तिक। इसलिए क्या लगा दिया? साधारण। इसलिए अमूर्तिक क्या हो गया? साधारण असाधारण गुण हो गया। ठीक है। अचेतनत्व, अचेतनत्व यानी कि जिनमें चेतनपना नहीं है। चेतनपना किसमें है? सिर्फ जीव में। तो अचेतनपना किन में है? 5 द्रव्यों में है। चूंकि 6 द्रव्यों में नहीं है, इसलिए क्या बोल दिया? असाधारण। और साधारण क्यों बोला? इट्स फाउंड इन मोर देन वन द्रव्य, इसलिए साधारण बोल दिया। क्लियर है? टफ तो नहीं हो रहा है? ये जो है ना साधारण असाधारण और ये गुण द्रव्य, ये प्रवचन सार जी की गाथा, गाथा नंबर 92 के बाद पूरा दूसरा अधिकार चालू होता है, ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। उसके अंदर ये सब द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व्यय द्रव्य, इन सब की बातें चलती है। ये आप अभी पढ़ लेंगे ना, तो आगे आप ग्रंथ पढ़ेंगे वो सब, तो आपको ये वर्ड्स जो है नए नहीं लगेंगे, इसलिए अपन ये पढ़ रहे हैं इन सबको, मजा आता है। और आपको भी लग भी रहा हो कि अरे ये पढ़ रहे हैं, कुछ सार तो निकल ही नहीं रहा है एकदम से, हाउ इज इट हेल्पफुल फॉर अस। देखिए क्या होता है, अपन फर्स्ट टाइम लेते ना चीज, फर्स्ट टाइम चीजों को ग्रहण करते जाना चाहिए। इंफॉर्मेशन ले लो आप, फिर आप खुद से उसको वापस सुनोगे, कहीं विचारोगे, पढ़ोगे, तो आपका थॉट प्रोसेस चलेगा ना, उससे कंक्लूजन्स आपकी लाइफ में आपके लिए निकलेंगे। वैसे निकलते जाते हैं, एक बार में एकदम जादू नहीं होता है फिर आज पढ़ के एकदम कुछ जादू सा हो जाएगा, वो नहीं होगा। अभी अपन क्या सिर्फ टेक्निकल समझ रहे हैं, कि टेक्निकल्स क्लैरिटी रहे अपने को कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, बढ़िया। समझ में आ गए गुण, है ना। ये गुण आप ध्यान रखना, ये सामान्य गुण है, यानी कि अस्तित्व गुण सब जगह पाया जाएगा, सब जगह पाया जाएगा। वस्तुत्व गुण सब जगह पाया जाएगा, जीव के, पुद्गल के, धर्म के, अधर्म के, आकाश के, काल के। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और एकदम ख्याल आ गया मुझे, अच्छी चीज है। अगर मान लीजिए एक कोई द्रव्य है, उसके पास कितने गुण है? 5 गुण है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 5 गुण है, तो वो पांचों गुण कहाँ पे रहेंगे? जैसे मान लीजिए, मतलब मान लीजिए इतना बड़ा, ये इतना बड़ा द्रव्य है, मान लीजिए मोबाइल साइज का, ठीक है। तो ये पांचों गुण कहाँ पे रहेंगे?
एक गुण यहाँ, एक गुण यहाँ, एक गुण यहाँ, एक गुण यहाँ, ऐसे रहेंगे क्या कि सभी गुण एक ही जगह पे रहेंगे? यहाँ पे अगर एक गुण है तो यहाँ पे पांचों गुण, यहाँ पे पांचों गुण, यहाँ पे पांचों, हर जगह पांचों पांचों गुण। क्या रहेगा, ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी? क्वेश्चन क्लियर है ना? बोलिए बोलिए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है, एक आंसर मिल गया हमको, बढ़िया वाला। हाँ, और किसी का कुछ आंसर? देखिए ऑप्शन ए और बी है अपने पास, सी और डी नहीं है, तो आपको एक तो सिलेक्ट करना ही होगा। हाँ बोलिए। बी। बी, अच्छा। नीलेश जी आपका क्या है? हाँ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आनंद जी कुछ ऑप्शन है? आ गया, कमेंट में आ गया आपका बी। बढ़िया, ठीक है, और किसी का आंसर? बाकी सब लोगों के आंसर नहीं है? चलिए ओपिनियन बनाइए अपना और आंसर दीजिएगा, ठीक है? ओपिनियन बनाना आप अपना, गलत सही को का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? रूपसी जी का भी आंसर क्या है? बी है, बढ़िया। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है ना, डेफिनेशन वापस जाते हैं, क्या लिखा है? द्रव्य के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं गुण। ये मोबाइल है, द्रव्य है ना? कौन सा गुण है? कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। ये बताइए, जहां पे ये एप्पल बना हुआ है वहां पे स्पर्श गुण है कि नहीं है? है। वहां पे वर्ण गुण है कि नहीं है? है ना? रस है, गंध है, अरे आम है, आम। आम बताइए, आम जहां पे है वहां पे स्पर्श गुण है कि नहीं है? मान लीजिए एक कोने को छुआ है, रस है, वहीं पे स्वाद है। ऐसा नहीं है कि जहां पे कलर दिख रहा है वहां पे स्वाद नहीं है, स्वाद कहीं और कोने में है आम के। अरे ऐसा नहीं होता है, वरना आम के आप पूरे पैसे नहीं दे के आओगे, अरे यहाँ कलर है इसके पैसे नहीं देंगे, जहाँ कलर नहीं है सिर्फ उसके पैसे देंगे, उतना ही तो लो। ऐसा नहीं है, सभी हिस्सों में सभी हालतों में एक ही जगह पे गुण पाए जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। बढ़िया, रीटा आंटी जी का भी आंसर बी है, बढ़िया, ठीक है, ये बात ख्याल है ना? चलिए अब अपन पढ़ते हैं सामान्य गुण। सामान्य यानी कि साधारण गुण, ठीक है? ये गुण है ना, तो ये भी द्रव्य के सभी हिस्सों और हालतों में पाए जाएंगे, ठीक है? जोन जोन से जहां जहां एप्लीकेबल है। चलिए सामान्य गुण कौन कौन से सामान्य गुण पढ़ते हैं नाम? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, और क्या है? प्रदेशत्व। कितने गुण हो गए सामान्य गुण? 6 गुण हो गए सामान्य गुण। इन सामान्य गुण को अपन पढ़ते हैं, पहले आप रीड कीजिए फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए किसी को पढ़ना है ये 6 गुण? पढ़िए। किसी को रीड करना है तो करिए। हाँ हाँ नीलेश जी पढ़िए प्लीज। हाँ, अस्तित्व, वस्तु की सत्ता स्वयं से है। वस्तुत्व, वस्तु के उसका प्रयोजनभूत कार्य होता रहता है। द्रव्यत्व, द्रव्य में स्वयं से निरंतर परिणमन होता रहता है। प्रमेय प्रमेयत्व, द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय होता ही है। अगुरु लघुत्व, द्रव्य के गुण बिखर कर अलग नहीं होते और अन्य के उसमें आकर नहीं मिलते। और लास्ट, प्रदेश तत्व, द्रव्य का कुछ न कुछ आकार अवश्य है। बढ़िया, ठीक है। कितने? 6 गुण। अस्तित्व, अस्तित्व क्या है? वस्तु की सत्ता स्वयं से है। ये जो है पना है ना, है पना, कि ये वस्तु है, वस्तु का अस्तित्व, अस्तित्व बने रहना। अस्तित्व समझते ना, अपन अपन बोलते ना कि हमारा अस्तित्व ही क्या, अगर हमारी बात नहीं मान रहे हो तो। यार हमारे होने का मतलब ही क्या? अस्तित्व। अस्तित्व यानी कि है पना, सत्ता उसकी, उसका बने रहना, उसके टिके रहना। ये द्रव्य टिके क्यों रहते हैं? द्रव्य का नाश क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? वो टिका क्यों रहता है, हमेशा मौजूद क्यों रहता है द्रव्य? वो इसलिए रहता है क्योंकि उसके पास अस्तित्व गुण है। जीव का नाश क्यों नहीं होता है? अरे इतने सालों निकल गए, वो आदिनाथ भगवान के समय भी जीव था, अभी भी जीव है, कोई भी जीव का नाश नहीं हुआ। आदिनाथ भगवान के समय भी पुद्गल था, अभी भी पुद्गल है। उस समय भी धर्म द्रव्य था, अभी भी धर्म द्रव्य है। उस समय भी अधर्म द्रव्य था, अभी भी है। ऐसे सब है। और ये आदिनाथ भगवान ही, उससे पहले जितने 24 हुए तब से है ये 6 द्रव्य।
द्रव्य हमेशा टिका रहता है, उसके टिके रहने का राज क्या है? अरे उसके पास अस्तित्व गुण है, अस्तित्व गुण है इसलिए उसका नाश नहीं हो पाता है। जीव है, जीव, जीव का नाश क्यों नहीं होता है? जीव हमेशा टिका हुआ क्यों है? जीव को टिकाने के लिए किसी और की जरूरत क्यों नहीं है कि नहीं कोई टेका लगाए कि नहीं ये जीव का नाश हो जाएगा वरना। अरे जीव के पास खुद के पास अपनी क्वालिटी है, कौन सी? अस्तित्व गुण की, कि उसको बनाए रखने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। उसका अस्तित्व लाना नहीं पड़ता है, उसके पास अस्तित्व गुण है। किसके पास? जीव के पास, छह द्रव्यों के पास है। जीव की सत्ता खुद से है, स्वयं से है, किसी और कोई भगवान की जरूरत नहीं है, कोई और पावरफुल व्यक्ति की जरूरत नहीं है उसका अस्तित्व बनाने के लिए, उसके सत्ता बनाने के लिए। अस्तित्व गुण के कारण वो ऑलरेडी हो रहा है। ठीक। एक दोहा आता है, इसके सबके दोहे हैं, चार चार लाइन के। कर्ता जगत का मानता जो, कर्मया भगवान को, वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। सामान्य और विशेषता से कर रहे निज काम को, अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे, कोई नहीं जग में मरे। क्या है? अस्तित्व गुण। ठीक है, क्लियर है अस्तित्व गुण। दूसरा वस्तुत्व गुण। क्या है दूसरा? वस्तुत्व गुण। क्या होता है ये वस्तुत्व गुण? वस्तु में उसका प्रयोजनभूत कार्य होता रहता है, वस्तु का कभी नाश नहीं होता है, वस्तु का कभी नहीं नाश नहीं। जितनी भी वस्तु है, कोई भी वस्तु फालतू नहीं है, सारी वस्तु प्रयोजनवान है। जितनी भी वस्तु है, छोटी से छोटी वस्तु हो, बड़ी से बड़ी वस्तु हो, सब क्या है? कुछ ना कुछ प्रयोजन किए, फालतू नहीं है। ये क्या है? ये उसमें एक वस्तुत्व गुण है कि वस्तु का वस्तुपना है, वस्तु प्रयोजन भूत है। ये क्या है? ये वस्तुत्व गुण है। ठीक है, क्लियर है ये? अस्तित्व, वस्तुत्व, क्लियर है। अब है द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? द्रव्य में स्वयं से निरंतर परिणमन होता रहता है। ये आप लोग समझा दीजिए। मैं चाहता हूं आप लोग ट्राई करें इसको, ट्राई कीजिए इसको। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? आसान है इसलिए मैं चाहता हूँ एक ट्राई करें अपन। मैं तो बोल ही रहा हूं लेकिन आप लोग भी ट्राई करें, बोलिए। जैसे कोई जीव है, यानी कि मनुष्य, वो बालक था और फिर वो जवान हुआ, तो उसमें परिणमन तो हुआ ही निरंतर। ठीक है, ठीक है, तो उसका द्रव्यत्व गुण के कारण ही तो उसका परिणमन होता रहता है। पक्का द्रव्यत्व गुण के कारण होता है? जी। तो फिर काल द्रव्य क्या कर रहा है? अपन ने काल द्रव्य में पढ़ा था कि काल द्रव्य क्या न, करता है? परिणमन कराता है। तो फिर ये द्रव्य तो काल कहाँ पे आ द्रव्य, गया? काल द्रव्य परिणमन कराता है, लेकिन द्रव्य में स्वयं से उसका परिणमन होता है। द्रव्य में स्वयं से उसका होता है। हाँ। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, अच्छा आंसर मिला है। हाँ, और किसी को बोलना है? और कौन? नीलेश जी आप बोल रहे थे क्या? बोलिए। हाँ, मेरा भी वही प्रिंसिपल पे जा रहा था मेरा भी। जैसे कि सोना है, तो सोना कभी बैंगल के रूप में होता है या कभी बीटी के रूप में होता है। तो वो द्रव्य, जैसे हम साइंस में बोलते हैं ना, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, समथिंग लाइक दैट। लाइक उसकी पर्याय बदलती रहती है। दैट वाज माय थिंकिंग।
जो आप बोल रहे हैं ना कि पर्याय बदलती रहती है, वो आप उत्पाद वे ध्रुव वे थोड़ा सा बता रहे हैं आप। अच्छा। हाँ, आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा साइड से आपने उसको बताया है। उसका मेन पॉइंट यहाँ पे है द्रव्यत्व गुण, कि चीजों में चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। मेरे को क्वेश्चन क्या था विकास जी, वो क्योंकि वो मैं कट गया था फोन मेरा। हाँ, क्वेश्चन ये था हमारा कि द्रव्यत्व गुण आप लोग समझा दीजिए, ऐसा मैंने बोला था कि द्रव्यत्व गुण आप समझा दीजिए, ऐसा बोला था मैंने। अच्छा अच्छा। ये पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, तो सब अपने ओपिनियन दे रहे थे, है ना। चलिए ठीक है, सबने अच्छा ट्राई किया है। उमा आंटी जी आपका आंसर सही है। द्रव्यत्व यानी द्रव्य पना होना, त्व यानी कि पना, जैसे मनुष्यत्व, मनुष्यपना, ठीक है। अस्तित्व, अस्थिपना होना। वस्तुत्व, वस्तुपना होना। द्रव्यत्व, द्रव्यपना होना। द्रव्यपना होना यानी कि द्रव्यपना होना यानी कि वो गुण है द्रव्यत्व, यानी कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में निरंतर परिणमन होता रहता है स्वयं से। ये द्रव्य है, द्रव्य में बताइए परिणमन, चेंजेस हमेशा होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, कि कोई और कराता है तो होते हैं। द्रव्य में अगर होते अगर द्रव्य में शक्ति नहीं हो तो आप कितना ही ट्राई कर लो, आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। जो आपको लगता है कि मैंने चेंजेस किए, अगर उस चीज में वो शक्ति नहीं हो तो आप चेंजेस नहीं कर सकते उसमें, आप कितना ही ट्राई कर लीजिए। वो वस्तु में एक गुण है द्रव्यत्व, कि वो परिणमन हो सकता है उसमें, इसलिए वो चेंजेस होते हैं। टेबल है, टेबल पैक करी, पड़ी पड़ी क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है। किसने आगे करा उसको, उसमें परिणमन, वो स्वयं से चेंजेस होते रहते हैं उसमें। आप बोलोगे मिट्टी आ गई, आदि वगैरह चीजें आ गई, ठीक है, वो निमित्त बन गई, लेकिन बताइए उसमें चेंजेस तो स्वयं से हुए ना, स्वयं से चेंजेस हुए उसमें। वो क्यों हुए, द्रव्यत्व गुण है, इसलिए परिणमन होता है। मतलब ये बताना ये चाह रहे हैं, गुण पढ़ के बताना ये चाह रहे हैं कि सभी द्रव्य जो हैं बहुत पावरफुल हैं। जो अपन मान के रखते हैं कि मैंने चेंजेस किए, ये मान्यता को थोड़ी सी चोट पहुंचती है। ये जो मैं पने वाली बुद्धि होती है, मैंने टिका के रखा है इन सबको, मेरे कारण इनका अस्तित्व है। सब द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व है। ये बातें जो हैं द्रव्य की शक्ति जान के, द्रव्य के गुण जान के पता चलता है हमको। हाँ जी बोलिए। तो इसमें काल द्रव्य निमित्त नहीं बनेगा? हाँ, एक है निमित्त बनना और एक है उसकी खुद की शक्ति होना। निमित्त और उपादान, उपादान यानी कि स्वयं की शक्ति, तो हाँ द्रव्य। हाँ। और निमित्त काल द्रव्य, काल द्रव्य को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, काल द्रव्य आप सही बोल रहे हैं, निमित्त बनेगा। हम्म। ठीक है। प्रमेयत्व, चौथा कौन सा है, प्रमेयत्व। प्रमेय यानी आप जानते हैं प्रमेय यानी, प्रमेय यानी कि जैसे ज्ञेय होता है ना, ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान से हम पदार्थ को जानते हैं, जिस पदार्थ को जाना, वस्तु को जाना, वो होती है ज्ञेय। ठीक है, उसे बोलते हैं ज्ञेय, जिसको जाना जाए उसे कहते हैं ज्ञेय। ठीक है। प्रमेय, प्रमेय यानी कि जिसको जाना, ठीक है। और प्रमेयत्व यानी जानने की शक्ति। ठीक है। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय होता है, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। ये जीव जो है ये जानने में क्यों आता है, ज्ञान गुण है, वी एग्री, बट ये इस ज्ञान गुण से ये पुद्गल जानने में क्यों आ रहा है, ये मोबाइल जानने में क्यों आ रहा है, अच्छा ये ब्लैक कलर है और ये सब जानने में क्यों आ रहा है, ये चार्जर है व्हाइट कलर का, ये जानने में क्यों आ रहा है, ये लैपटॉप है जानने में क्यों आ रहा है, ये स्लाइड्स है पिंक कलर की ऑरेंज कलर की, जानने में क्यों आ रहा है, ये व्यक्ति बैठा है शर्ट पहन के, ये जानने में क्यों आ रहा है, व्हाट इज द रीजन। ये आत्मा का गुण है, कौन सा, जानना। जानना आत्मा का गुण है, ठीक है, हमने मान लिया कि आत्मा का गुण है जानना, लेकिन जान तभी पाएंगे ना जब उस चीजों में भी गुण हो कोई सा जनाने का। अगर चीजों में वो क्वालिटी नहीं हो कि वो किसी के जानने में आ पाए, तो कैसे जानेगा आत्मा भी।
ये संबंध होता है कि चीज जानने में आए तो उस चीज में भी एक गुण होता है जिसको बोलते हैं प्रमेयत्व, जिसके कारण वो जानने में आ पाता है। अगर चीजों में प्रमेयत्व गुण ना हो, वस्तुओं में, द्रव्य में, तो जानने में नहीं आ पाएगा। ये सारे द्रव्यों में इनबिल्ट गुण है। कौन सा? प्रमेयत्व। किसी ना किसी के ज्ञान का विषय जरूर बनता है, वो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनेगा। आप बोलोगे कि मोबाइल तो जानने में आ रहा है, लेकिन हमको क्या है, ढाई द्वीप जानने में नहीं आ रहा। ज्ञान का विषय किसी ना किसी का तो बन रहा है ना। अपना बन रहा है ग्रंथ से, केवली भगवान का बन रहा है उनके केवल ज्ञान से। किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बन रहा है वस्तु। क्यों बन पा रहा है? कि वस्तुओं में प्रमेयत्व गुण है। ज्ञान से तो जानते हैं, लेकिन जानेंगे तभी जब उस चीजों में प्रमेयत्व गुण होगा। प्रमेयत्व गुण नहीं है, कैसे जानेंगे? आपके पास पावर है, लेकिन पावर का यूज कब करोगे? जब वो चीजें भी तो लायक हो उसके, कि वो पावर उसमें यूज कर पाए। ठीक। अगला, अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व। देखिए, अगुरु लघुत्व बहुत जगह आता है। अगुरु लघुत्व यहाँ आता है। सिद्ध भगवान के 8 गुण होते हैं, उसमें भी अगुरु लघुत्व आता है। सिद्ध भगवान के 8 गुण याद है किसी को? सिद्ध भगवान के 8 गुण याद है किसी को? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व, अगुरु लघुत्व और सूक्ष्मत्व। बढ़िया, बहुत अच्छा, सही है। जिसको याद नहीं हो, सिद्ध भगवान की पूजन करना, अर्घ बोलते वक्त 8 गुण बोलते जाना, याद हो जाएंगे 8 बार बोल के तो। ठीक। इसका दुआ भी है, समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्मत वीरजवान, निराबाद गुण सिद्ध के। ये 2 लाइन में भी याद हो जाएंगे आपको। ठीक। हाँ, तो ये क्यों बोला कि वहां पे भी अगुरु लघुत्व आता है, यहाँ भी अगुरु लघुत्व आता है। और अगुरु लघुत्व एक जगह और आता है, वो वृद्धि हानि होती है गुणों की, वहां भी आता है अगुरु लघुत्व। ये अगुरु लघुत्व क्या है? ये द्रव्य की एक गुण है। क्या है द्रव्य का गुण? ये द्रव्य रह रहे हैं। द्रव्य जो है, ये जैसे मान लीजिए ये द्रव्य रह रहे हैं एक ही जगह पे। अभी आपने बोला था ना, जहां पे स्पर्श गुण है वहीं रस है, वहीं गंध है, वहीं वर्ण है कि नहीं है? है आम में। अब आप ये बताइए, कभी ऐसा हुआ कि वर्ण बदल के गंध रूप में कन्वर्ट हो गया? नहीं हुआ कभी भी। गंध बदल के कभी स्पर्श गुण में कन्वर्ट हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगुरु लघुत्व गुण है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रस गुण जो है वो तो बाहर निकल गया और क्या हुआ, आम अलग चला गया? नहीं, आम है तो रस गुण भी साथ में है। शक्कर है तो उसका मिठासपना उसके साथ में। ऐसा नहीं हुआ कि शक्कर अलग है, व्हाइट कलर की शक्कर अलग रखी है, और जो व्हाइट कलर की शक्कर की मिठास है वो अलग रखी हुई है। नहीं, जहां पे वो द्रव्य है वहीं उसके सारे गुण पाए जाएंगे। गुण बिखर के अलग नहीं होंगे, और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होगा। एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है। इनफैक्ट अस्तित्व गुण वस्तुत्व गुण नहीं बनेगा, वस्तुत्व गुण द्रव्यत्व गुण नहीं बनेगा, द्रव्यत्व गुण प्रमेयत्व गुण नहीं बनेगा। है ना ये सब गुण द्रव्य में, साधारण गुण। ये गुण बदल के एक दूसरे में नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अस्तित्व गुण अलग चले जाए बाहर, कि आज हम जा रहे हैं बाहर, ऐसा नहीं होगा। ये गुण कभी अलग नहीं जाएंगे द्रव्य से, यानी हमेशा मौजूदगी रहेगी द्रव्य की। क्यों हो पाता है ऐसा? इन गुणों को कौन एक साथ टिका पाता है? कौन ऐसा यूनियन कराने वाला है? ऐसा कौन है? ऐसा कौन शक्तिशाली गुण है? उसे बोलते हैं अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण। हमारे पास भी अगुरु लघुत्व गुण। ये जीव जो है इससे ज्ञान कभी अलग नहीं होगा। क्यों? अगुरु लघुत्व गुण। ज्ञान गुण है, सुख गुण है, दर्शन गुण है, वीर्य गुण है, अनंत गुण है आत्मा के पास। आता है ना भजन, आत्मा अनंत गुणों का धनी। अनंत गुण है आत्मा के पास भी, पुद्गल के पास भी अनंत गुण है। अपन पढ़ते 4 है मुख्य, अनंत गुण है इन सब द्रव्यों के पास, बहुत गुण है। ये गुण जो है, ये गुण कभी एक में एक नहीं हो जाते कि मिक्सचर हो जाए, खिचड़ी बन जाए। नहीं, सब अपने अपने रहते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं गुण।
मिक्स नहीं हो जाते कभी भी। आप डब्बी में रख दो, डब्बी से बाहर रख दो, कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, किसी भी हालत में वो बने रहेंगे। वो क्या है? अगुरु लघुत्व गुण। अंतिम, अंतिम कौन सा है? प्रदेशत्व गुण। ये क्या होता है प्रदेशत्व गुण? प्रदेशत्व गुण होता है कि द्रव्य का कुछ ना कुछ आकार होता है। द्रव्य का कुछ ना कुछ आकार हमेशा होता है। आकार हमेशा कुछ ना कुछ होगा द्रव्य का। क्यों होता है आकार? आकार क्यों होता है कुछ ना कुछ द्रव्य का? क्योंकि उसमें प्रदेशत्व गुण है। उसमें प्रदेशत्व गुण है, इसलिए कुछ ना कुछ आकार होता है। आप बोलोगे आत्मा का आकार है? हाँ है आत्मा का आकार। सिद्धों का आकार है? हाँ है आकार। पुद्गल का आकार है? फोन का आकार है? हाँ है, वो तो दिखता है। आत्मा का भी आकार है। धर्म द्रव्य का भी आकार है, अधर्म द्रव्य का भी आकार है, आकाश द्रव्य का भी आकार है, और काल द्रव्य का भी आकार है। क्यों है? प्रदेशत्व गुण के कारण। ये द्रव्यों के जितने भी आकार हैं, ये आकार क्यों ले पाते हैं द्रव्य? क्योंकि उनमें प्रदेशत्व गुण है। अगर प्रदेशत्व गुण नहीं हो तो द्रव्यों का कोई आकार नहीं बना सकते, कोई आकार नहीं हो सकता। ये पढ़ने का मुख्य प्रयोजन ये है कि ये जितने भी द्रव्य हैं इनमें अपनी अपनी शक्तियां मौजूद है। तो मैंने जाना, ये जो मैं पना होता है ना, कि मैंने जाना, देखो मैं कितना जान लेता हूँ चीजों को। अरे उन चीजों में अगर जनाने की शक्ति नहीं होती, प्रमेयत्व गुण नहीं होता, तो कैसे जानते? ये क्या है? ये अलग अलग गुण है उसमें। अगुरु लघुत्व गुण, प्रदेशत्व गुण, द्रव्यत्व गुण। मैंने परिणमन कराया। अरे मैंने कैसे कराया? अगर उस वस्तु में ही अगर शक्ति नहीं होती तो कैसे होता? तो ये अपने को साधारण गुण जान के ये सब बातें अपने को पता चलती है। ठीक है, आगे फिर और थोड़ी सी बातें हैं गुण। अंकित जी, एक हाँ सवाल जी। था। ये जो प्रमेयत्व जो गुण है, हम्म। वो सभी द्रव्य, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य सभी में होता है ना? क्योंकि हाँ जी। हम भी हमारे आज्ञा को भी, हम अपने जीव को अपने अपने को भी ध्यान में ले सकते हैं ना, लाइक। हाँ, ले सकते ना। अच्छा। ये हाँ। प्रमेयत्व गुण देखिए, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हो, क्या लिखा है? द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय होता है। अब मान लीजिए चीजें तो बहुत सारी है, और मान लीजिए ज्ञान भी है, लेकिन अगर चीजों में वो क्वालिटी नहीं हो कि वो जानने में आ पाए, तो कैसे हम्म। जानोगे आप? हम्म। मतलब क्या ये दोनों साइड से प्रोसेस हो रही है? हम्म। एक हम्म। चीज में ऐसी शक्ति होना चाहिए कि वो जानने में आ पाए, वरना ऐसी हो कि भैया जानने में नहीं आ पाएंगी चीजें कभी। हम्म। हम्म। तो वो प्रमेयत्व गुण है। और got it। ज्ञान से जानते हैं, प्रमाण से हम्म। प्रमेय होता है, ज्ञान से ज्ञेय जानने में आते हैं, है ना? तो अपन अपने ज्ञान से अपन अपने आप को जानने में आ सकते हैं। अपने ज्ञान से अपन हो सकता है कि ये नहीं जान सकते कि अरिहंत भगवान के कैसा ज्ञान होता है, वो अपने को प्रत्यक्ष जानने में नहीं आ पाता, लेकिन उनके तो ज्ञान में बन रहा है वो। अवधि ज्ञानी तो जान हाँ। पा रहे हैं। किसी हम्म। ना किसी के ज्ञान का विषय है चीजें, जितनी भी वस्तुएं हैं किसी ना किसी के ज्ञान का विषय है। जीवो, हम्म। पुद्गलो, धर्मो, अधर्मो, आकाशो, काल। अगर ये ज्ञान का विषय नहीं होता तो समोशरण नहीं लगता। इतनी सारी बातें जो पता चली वो पता ही नहीं चलती कभी। क्यों? कि जानने में ही नहीं आ सकती चीजें तो। हाँ, सही। ठीक, बढ़िया। ये क्लियर है थोड़ा सा? बातें इसमें और बहुत सारी है, ग्रंथ से भी पढ़ने की वजह से बातें इसमें बहुत सारी है। लेंगे अपन अभी कितनी आयत तो था? 29, 30, 31। ठीक है, ये अध्याय करना है, पर्याय और दो चार सूत्रों और हैं, बातें इंपॉर्टेंट है। मैं चाह रहा था 31 से पहले हो जाए, तो पढ़ेंगे अपन कल। कल कंप्लीट नहीं हुआ तो परसों भी पढ़ेंगे, छुट्टी नहीं रखेंगे, इस अध्याय को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर 1 तारीख से अगले साल से अपन अगला नया अध्याय चालू होगा, जो कि छठा अध्याय है कि कर्म किस किस कारण आते हैं। ज्ञानावर्णी क्यों आता है, दर्शनावर्णी क्यों आता है, अंतराय क्यों आता है। एक एक कर्म के कारण आएंगे, कर्मों के आश्रमों के कारण। बहुत अच्छा। अब वो क्या है?
अब विषय चेंज हो जाएगा, अब टॉपिक में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा, तो बहुत अच्छा है वो भी टॉपिक। ठीक है, वो अपन जनवरी में करेंगे। अंकित, जैसे किसी को कोई चीज जानने में आ रही, किसी को नहीं आ रही है, एक मतलब डिपेंड्स ऑन द उनका, तो शब्द भी काम लगता है क्या इसमें? हाँ, वो शयोपशम तो क्या है कि अपना ज्ञान का शयोपशम से अपन कम जान पा रहे, ज्यादा जान पा रहे हैं। वो अपना जीव का वो जानने की शक्ति, लेकिन उससे तो कम ज्यादा पना हुआ। लेकिन इस मोबाइल को ओके। जैसे जाना, तो इस मोबाइल में शक्ति है, कौन सी? प्रमेयत्व शक्ति, प्रमेयत्व गुण। तभी मैं इस ज्ञान से इसको जान पा रहा हूं। अगर इसमें प्रमेयत्व गुण ना हो तो मैं नहीं जान पाऊंगा। हाँ, मेरे ज्ञान का लग रहा है शयोपशम, बट इस चीज की बात कर रहा हूं मैं, चीज जानने में क्यों आ रही है? ज्ञान तो है मेरा वो ठीक, इसमें प्रमेयत्व गुण है, वो हाईलाइट कर रहे हैं आज अपन। हाँ, ओके। आंसर शयोपशम लगता है, राइट। अगर संसारी जीव है तो शयोपशम लगेगा, और मुक्त जीव है, मतलब जिनको केवल ज्ञान हो गया उनकी बात कर रहे हैं, तो क्या है वहां पे क्षय, वहां पे क्षय हो गया कर्मों का। ठीक। राइट राइट। हम्म, बढ़िया। ठीक है। ओके, थैंक आज यू। इतने ही रखते हैं। आप लोग रिवाइज करना, आज तो ज्यादा पढ़ा ही नहीं। गुण किसे कहते हैं, गुण के भेद और सामान्य गुण। किसी को ये डिटेल में पढ़ना हो ना, तो ये ग्रंथ है कौन सा? तत्वार्थ मंजूषा। तत्वार्थ मंजूषा में ये बहुत अच्छे से दिया है, गुण पर्यवत द्रव्यम। बहुत अच्छे क्वेश्चन उठा उठा के, और बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ लेना आप इसमें से। तत्वार मंजूषा में ना? हाँ, मंजूषा में पढ़ लेना उसको आप, बहुत अच्छा मजा आएगा। ठीक, चलिए आज इतना ही रखते हैं, अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढोग। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।